good evening to all of you. To crack UPSC and UPPCS, welcome to the Grandmaster 360. Myself Richa, and today we will cover the part second of the topic South India, Chola, Chalukya, Pallava and Sangam period. लास्ट सेशन में काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था. उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 8 तक जो है हम लोगों ने प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व किए थे. रिमेनिंग पॉइंट्स को जो है आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एंड जो भी रिमेनिंग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रह गए हैं उन्हें हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. चलिए अब हम देख लेते हैं आखिरी लास्ट के सेशन में हम लोगों ने लास्ट पॉइंट को क्या डिस्कस किया था. लास्ट पॉइंट में हम लोगों ने पढ़ा था महेंद्र वर्मन फर्स्ट के द्वारा जो है मत विलास प्रहसान का जो है इसको जो है कंपोज किया गया. मत विलास प्रहसान को जो है कंपोज किसने किया था? महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा जो है फर्स्ट के द्वारा इसको कंपोज किया गया था. अब देखिए द लिस्ट ऑफ वेरियस फोर्ट्स इज अवेलेबल इन पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी. अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस बुक में जो है लिस्ट ऑफ वेरियस पोर्ट्स अवेलेबल है. तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में जो है लिस्ट ऑफ वेरियस पोर्ट्स आर अवेलेबल. पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, द फेमस बुक ऑफ एन एनोनिमस ग्रीक सेलर. अब उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, कौन कौन से वो वेस्टर्न, अब यहाँ से भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछता है कि वेस्टर्न कोस्ट पे या फिर ईस्टर्न कोस्ट पे जो है कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं बच्चों. तो ध्यान रखिएगा आप लोग. टोंडी की अगर हम बात करते, टोंडी, मुशीरी, नेलिसंदा वर द मेन पोर्ट्स ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट. तो देखिए ये अगर हम इंडिया के सदर्न पार्ट की हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो वेस्टर्न कोस्ट पे कह रहा है कि टोंडी, मुशीरी, नेलिसंदा जो है ये जो है मेन पोर्ट्स थे वेस्टर्न कोस्ट पे. एट प्रेजेंट एंशिएंट सिटी ऑफ बतापी इन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका इज नोन एज बदामी. देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है कि करंट में जो है जो एंशिएंट सिटी थी बतापी इन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, बतापी को जो है करंट में क्या कहा जाता है? तो करंट में बतापी को बच्चों बदामी कहा जाता. ध्यान रखिएगा. पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा कि जो टोंडी, मुशीरी और नेलिसिंदा की हम बात कर रहे हैं ये जो है इम्पोर्टेंट पोर्ट है किस पे? वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पे. वहीं पे एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है क्या, फिर आपसे ये भी पूछ सकता है बदामी, जिसे करंटली आप बदामी कह रहे हैं. बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में जो है जिसे करंटली आप बदामी कह रहे हैं, किसे जो है पहले इसको जो है एंशिएंट पीरियड में क्या कहा जाता था, या फिर जो एंशिएंट में इस सिटी का क्या नाम था? तो इसका क्या नाम था? बतापी कहिए या फिर जो है बदामी कहिए. जब आप बतापी या फिर बदामी की बात कर रहे हैं तो जो ये बदामी कहिए. आप अगर हम बदामी को लेकर के चलते हैं तो बदामी इट वाज द कैपिटल ऑफ द चालुक्यास इन द 6th और 7th सेंचुरी. तो यहाँ से भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चालुक्यास की राजधानी क्या थी 6th to 7th सेंचुरी में. चालुक्यास की राजधानी थी बच्चों बतापी या फिर बदामी जो है चालुक्यास की कैपिटल थी 6th to 7th सेंचुरी में. जब हम पुलकेशिन फर्स्ट की बात करते हैं, पुलकेशिन फर्स्ट was a real founder of Vatapi's चालुक्य डायनेस्टी. तो देखिए बच्चों जब हम बात करते हैं पुलकेशिन फर्स्ट की, तो पुलकेशिन फर्स्ट क्या थे? ही was the रियल फाउंडर ऑफ द वतापीस चालुक्य डायनेस्टी. तो वतापीस चालुक्य डायनेस्टी के रियल फाउंडर कौन थे बच्चों? पुलकेशिन फर्स्ट थे. ठीक, और यही बतापी या फिर जो है बदामी की जिसको हम बात कर रहे हैं चालुक्यास की जो है राजधानी रही है 6th to 7th सेंचुरी में. वुमेन वर अपॉइंटेड टू हाई डेजिग्नेशंस इन चालुक्य एडमिनिस्ट्रेशन. चालुक्यास की पीरियड में जो है वुमेन्स को जो है हाई पोस्ट पे जो है नियुक्त किया जा रहा था. विजया भद्रिका द क्वीन ऑफ चंद्रादित्य, ब्रदर ऑफ विजयादित्य, इशूड 2 कॉपर प्लेट्स बाय हर नेम. तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वो कौन सी रानी थी जिनके द्वारा जो है 2 कॉपर प्लेट्स को इशू किया गया है बाय हर नेम. तो विजया भद्रिका के द्वारा. विजया भद्रिका जो है क्वीन थी चंद्रादित्य की. विजया भद्रिका कौन थी बच्चों? द क्वीन ऑफ चंद्रादित्य. चंद्रादित्य कौन थे? विजयादित्य फर्स्ट के जो है ये भाई थे. इनके द्वारा विजया भद्रिका के द्वारा जो है 2 कॉपर प्लेट्स को इशू किया जाता है बाय हर नेम. She was an excellent poetess too. विजयादित्य की हम बात कर रहे हैं जो कि ये चंद्रादित्य के भाई थे. विजयादित्य granted a village to a scholar Brahmin on the recommendation of his younger sister
कुमकुम देवी। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है और बना भी हुआ है कि विजयादित्य ने जो है ब्राह्मण को जो है एक विलेज ग्रांट किया था अंडर रिकमेंडेशन ऑफ हिज सिस्टर, यंगर सिस्टर। उनका नाम क्या था, उन बहन का नाम क्या था? कुमकुम देवी था। कुमकुम देवी के कहने पे जो है विजयादित्य ने एक जो स्कॉलर ब्राह्मण रहते हैं उनको जो है विलेज ग्रांट किया था, विलेज जो है दान में दिया था। अभी जब हम लोगों ने विजय भद्रिका की बात की थी, विजयादित्य भद्रिका ran the administration efficiently. पुलकेशिन सेकंड वॉज द मोस्ट केपेबल एंड द पावरफुल रूलर ऑफ चालुक्य। देखिए हम यहाँ पे चालुक्यास की बात कर रहे हैं। चालुक्यास की राजधानी बादामी थी या फिर बतापी थी 6 to 7 सेंचुरी में। तो पुलकेशिन सेकंड जो है मोस्ट पावरफुल रूलर रहा है चालुक्यास का, हु रूल्ड ओवर 610 to 642 एडी। एहोल इंस्क्रिप्शन की अगर आप बात करते हैं, एहोल इंस्क्रिप्शन से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रोवाइड्स द सागा ऑफ हिज अचीवमेंट्स। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ कि किस इंस्क्रिप्शन से हमें पुलकेशिन सेकंड के अचीवमेंट्स के बारे में पता चलता है, एंड कैसे हमें पता चलता है कि पुलकेशिन सेकंड जो है मोस्ट केपेबल एंड पावरफुल रूलर रहे हैं चालुक्यास के। तो ऐहोल इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। बच्चों इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ऐहोल इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है। मतवालिन से भी जो है प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है। थोड़ी देर में जब हमारे पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा पुलकेशिन द्वितीय से भी पूछा हुआ है। ये मतवालिन जो शब्द लिखा हुआ है यहाँ से भी पूछा हुआ है। मतवालिन कौन था? मतवालिन जो है चाइनीज ट्रैवलर था, who has given an account of the relationship between China and India during the reign of चालुक्यास। तो चालुक्यास के समय में चाइना और इंडिया के बीच में क्या रिलेशन रहा है उसके बारे में किस चाइनीज ट्रैवलर के बारे में बताया, किस चाइनीज ट्रैवलर के द्वारा बताया गया है? तो मतवालिन वो चाइनीज ट्रैवलर रहता है जिसके द्वारा बताया गया रिलेशनशिप बिटवीन चाइना एंड इंडिया ड्यूरिंग द reign ऑफ चालुक्यास। अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा है, इंडियन ब्लैक पेपर वॉज अ फेवरेट इंग्रेडिएंट ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव रोमन क्रॉकरी कुकरी। देखिए क्या लिखा हुआ है, इंडियन ब्लैक पेपर जो है ये जो है आप कह सकते हैं फेवरेट इंग्रेडिएंट था, मोस्ट इंग्रेडिएंट ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव रोमन कुकरी इन यूरोप। यूरोप की अगर हम बात करें द फर्स्ट स्पाइस यूज वॉज पेपर। यूरोप की अगर बात करते वहां पे जो पहला स्पाइस, इस पेपर से ब्लैक पेपर से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। यूरोप में जो पहला स्पाइस कौन सा था जिसको यूज किया गया था, वो भी बच्चों पेपर ही था। एंड इट गेन्ड एन इनॉर्मस सोशल इकोनॉमिक वैल्यू देयर। ठीक, ग्रीक्स वेयर फेमिलियर Greeks were familiar with the use of black pepper as early as 4th century BC, though it was probably an uncommon. Greeks की अगर हम बात करते हैं तो Greeks were familiar with the use of black pepper as early as 4th century BC, though it was probably an uncommon and expensive item. That is why Sanskrit it is called यवन प्रिय। अब देखिए ये जो है आप कह सकते हैं अब सभी लोगों के बीच में जो ये ब्लैक पेपर जो है नहीं, सभी लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, तो इस कारण जो है संस्कृत, और ये बहुत ही एक्सपेंसिव भी हुआ करता था उस समय की अगर हम बात करेंगे तो उस समय जो है ये उनके जन लोगों के लिए जो है एक्सपेंसिव होता था। तो इस कारण जो है इस संस्कृत में जो इस ब्लैक पेपर को कहा गया है यवन प्रिय। यवन प्रिय मतलब जो है जो ग्रीक्स का फेवरेट हुआ करता था, फिर जो ग्रीक्स का फेवरेट है उसे हम क्या कहते हैं? यवन प्रिय। यवन प्रिय इसको कहा गया है। अब हम बात करते हैं अरिका मेरू के बारे में। अरिका मेरू क्या? अरिका मेरू, अरिका मेरू क्या? अरिका मेरू इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट इन साउथ इंडिया एट पुदुचेरी। तो अरिका मेरू की अगर हम बात करते हैं तो अरिका मेरू क्या है? एक आर्कियोलॉजिकल साइट है साउदर्न इंडिया में, पुदुचेरी में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अरिका मेरू क्या है? अरिका मेरू जो है एक आर्कियोलॉजिकल साइट है सदर्न इंडिया में, पुदुचेरी में। एट इंटेग्लियो की अगर हम, एन इंटेग्लियो वॉज फाउंड हियर विच वॉज कार्व्ड विद द पिक्चर ऑफ अ मैन। इट वॉज आइडेंटिफाइड एज ऑगस्टस सीजर। तो देख सकते हैं आप कि एक पिक्चर ऑफ मैन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अरिका मेरू की हम बात करें जो कि आर्कियोलॉजिकल साइट है सदर्न इंडिया पुदुचेरी में।
इट वॉज आइडेंटिफाइड एज ऑगस्टस सीजर। बीड्स एंड जेम्स वर ऑल्सो फाउंड। देख सकते हैं बच्चों आप, बीड्स एंड जेम्स भी यहाँ पे जो है प्राप्त। चलिए अब अगले पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं। इट वॉज आइडेंटिफाइड एज ऑगस्टस सीजर, इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। बीड्स एंड जेम्स वर ऑल्सो फाउंड, इट हेंस इट वॉज कंक्लूडेड दीज एंटिकिटीज बिलोंग टू द रोमन एम्पायर। तो बीड्स और जेम्स भी यहाँ पे प्राप्त होते हैं। यहाँ से ये अंदाजा लगाया जाता है कि ये जो चीजें हमें प्राप्त हुई ये सभी की सभी जो है रोमन एम्पायर से बिलोंग कर रही थी। डुब्रियोल एंड अरिकामेरू आर ट्रू रोमन सिटी। ठीक है, डुब्रियोल कॉल्ड अरिकामेरू। देखिए जो डुब्रियल की हम बात करें, डुब्रियल क्या कहता है कि अरिकामेरू जो है, अरिकामेरू हम लोगों ने अभी कहाँ पढ़ा था, अरिकामेरू जो है एक आर्कियोलॉजिकल साइट है सदर्न इंडिया एंड एट पुदुचेरी। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं डुब्रियल की। डुब्रियल क्या कहता है कि अरिकामेरू जो है एक ट्रू रोमन सिटी है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आप बना सकते हैं, किसके द्वारा जो अरिकामेरू को ट्रू रोमन सिटी कहा गया। तो डुब्रियल के द्वारा जो है अरिकामेरू को ट्रू रोमन सिटी कहा गया है। अगला प्रश्न ये बन रहा है कि डुब्रियल के द्वारा जो है अरिकामेरू को कहाँ का ट्रू XYZ आप समझ लीजिए, ट्रू जर्मन सिटी कह लीजिए, ट्रू रोमन सिटी कह लीजिए, यहाँ पे कुछ भी ऑप्शन रख लीजिए। तो डुब्रियल के द्वारा जो है अरिकामेरू को ट्रू रोमन सिटी कहा गया है। अगले पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं बच्चों। इन पेरिप्लस इट वॉज कॉल्ड एज पोदुके। पोदुके पेरिप्लस की आप बात करते, पेरिप्लस में जो है इसको क्या कहा गया है, पोदुके कहा गया। अब हम बात करते हैं एम्फर जार। एम्फर जार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एम्फर जार क्या है, कितने हैंडल्स हैं, क्या इसमें नैरो नेक है या नहीं, लॉन्ग है या नहीं है। ध्यान रखिएगा आप लोग, एम्फर जार जो एक एंशियंट जार है विद अ लॉन्ग नैरो नेक। ठीक है, एम्फर जार क्या है बच्चों, एक एंशियंट रॉक है विद अ लॉन्ग एंड नैरो नेक एंड टू हैंडल्स ऑन बोथ साइड। ठीक है, लॉन्ग एंड नैरो नेक विद टू हैंडल्स। जस्ट वेट, आप कह सकते हैं टू हैंडल्स, टू हैंडल्स ऑन द बोथ साइड्स। ठीक है, The jar was used in the ancient Rome as a container of for wine or oil। तो ये जो है एम्फर जार का इस्तेमाल जो है रोम में, एंशियंट रोम में इस्तेमाल किया था फॉर वाइन और ऑयल। वेरियस ट्रेड यूनियन एग्जिस्टेड इन द साउथ इंडिया। अब देखिए उस समय भी बहुत सारे, जो एम्फर जार के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारे ट्रेड यूनियन भी एग्जिस्ट कर रहे थे साउथ इंडिया में, इन द साउथ इंडियन टाउनशिप। जैसे कि वो कौन कौन से ट्रेड यूनियन थे, मनीग्रामम, नंदेसी। यहाँ पे बात कर रहे थे बच्चों ट्रेड यूनियंस के बारे में जो एग्जिस्ट कर रहे थे साउथ इंडियन टाउनशिप्स में, जैसे कि मनीग्रामम, नंदेसी, वलंजीआर एक्सेट्रा। तो ठीक है, तो वेरियस ट्रेड यूनियंस कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे थे, एग्जिस्ट इन साउथ इंडियन टाउनशिप्स लाइक मनीग्रामम, नंदेसी एंड वलंजीआर। अब द पर्पज ऑफ दीज यूनियंस वॉज टू इंकरेज ट्रेड्स एंड बिजनेस। ये जो ट्रेड यूनियन एग्जिस्ट कर रहे थे इनका मेन मकसद क्या था, इन ट्रेड यूनियंस का मेन मकसद था बच्चों इनकरेज करना ट्रेड एंड बिजनेस। ट्रेड एंड बिजनेस को इनकरेज करना वॉज द मेन पर्पज ऑफ दीज ट्रेड यूनियंस। चलिए मूव करते हैं अगले पॉइंट की तरफ, ओरयूर की तरफ। ओरयूर वॉज अ मोस्ट सिग्निफिकेंट town during the Sangam era, located on the bank of Kaveri River in Tiruchirappalli, Tamil Nadu। तो उरयूर से एक क्वेश्चन बन रहा है कि वो कौन सा सिग्निफिकेंट टाउन था संगम पीरियड में, तो उरयूर था। उरयूर जो है जो कि सिग्निफिकेंट टाउन था संगम एरा में, लोकेटेड है ऑन द बैंक ऑफ कावेरी रिवर इन तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु। ठीक है, तो यहाँ से पूछ लेगा किस बैंक के किनारे जो उरयूर लोकेटेड है तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में, तो ऑन द बैंक ऑफ कावेरी रिवर उरयूर वॉज लोकेटेड। हम जिस उरयूर की बात कर रहे थे बच्चों, तो उसके लिए एक उससे जुड़ा हुआ एक और प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा हुआ है कि कोल्ली या फिर वर्णम जो है हम किसे कहते थे, उरयूर को ही कोली या फिर वर्णम कहते थे। और ये उरयूर जो है मेजर सेंटर था कॉटन का। ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न ये भी बन रहा कि संगम एरा में वो कौन सा मेजर सेंटर था
कॉटन को कौन सी जगह थी, या फिर जिसे हम कोली या वर्नम कह रहे थे, वो किस चीज का जो है मेजर सेंटर था। तो ध्यान रखिएगा, कॉटन का जो है मेजर सेंटर था क्या चीज, उरैयूर जो है कॉटन का मेजर सेंटर था, और इसे जो है कोली कहा जा रहा था या फिर जो है वर्नम कहा जा रहा था। इस उरैयूर को जो है, इस उरैयूर के बारे में मेंशन किया गया है, इट इज मेंशन्ड इन द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में जो है इसके बारे में मेंशन किया गया है। चलिए, अब अगला प्रश्न जो लिखा हुआ, अगला पॉइंट जो लिखा हुआ, वेंगी रिवर। वेंगी रिवर जो है पांड्या की, जो स्टेट ऑफ पांड्या की जो है लाइफ लाइन थी। तो यहाँ से प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच रिवर वॉज द लाइफ लाइन ऑफ द स्टेट ऑफ पांड्या। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हम यहाँ पे वेंगी नदी की बात कर रहे हैं। वेंगी रिवर जो है लाइफ लाइन था ऑफ द स्टेट ऑफ पांड्या। The river originates, just wait a few seconds. Vengi river was the lifeline of the state of Pandya. The river originates in Kandan, मणिकनूर नियर मदुरई। तो देखिए, जो वेंगी रिवर की हम बात करें, जिसे हम कह रहे थे कि स्टेट ऑफ पांड्या, पांड्या राज की जो है लाइफ लाइन थी, ये जो रिवर है आखिर ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा था। तमिलनाडु के मदुरई के पास जो है कंदन मणिकनूर जो है नामक एक जगह है, यहाँ से कंदन मणिकनूर से जो है वेंगी नदी का ओरिजिनेशन है। पांड्या स्टेट वॉज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द कावेरी। उसके बाद एक प्रश्न पूछ रहा कि किस नदी के साउथ में जो है पांड्या राज्य स्थित था। तो पांड्या राज्य जो है कावेरी के दक्षिण में स्थित था। पांड्या स्टेट कहाँ लोकेटेड था, it was located to the south of the Kaveri. It comprises the district of modern Madurai and some regions of Travancore also। देखिए, यहाँ जिस हम पांड्या स्टेट की हम बात करें, जो कि कावेरी के साउथ में लोकेटेड था, इसमें जो है मॉडर्न मदुरई भी, आज का जो मदुरई आप देख रहे हैं वो, प्लस सम रीजन्स ऑफ ट्रेवेंकोर भी जो है इंक्लूडेड था। किसमें, स्टेट ऑफ पांड्या की हम बात कर रहे हैं। अब उसका अगला प्रश्न पूछ रहा है कि पांड्या की राजधानी क्या थी। तो मदुरा, मदुरा वॉज इट्स कैपिटल वॉज मदुरा। ठीक है, पांड्या की राजधानी क्या थी बच्चों, मदुरा थी। चलिए, अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। चेरास के बारे में हम पढ़ते हैं, उसके बाद जो भी प्रीलिम्स से जुड़े हुए क्वेश्चंस रह गए उसे हम कंप्लीट करेंगे। चेरास की अगर हम बात करते हैं, चेरास वॉज स्टेट ऑफ साउथ इंडिया। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। चेरास की बात कर रहे हैं। चेरास कहाँ पे लोकेटेड था बच्चों, चेरास वॉज स्टेट ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया, दक्षिण भारत की जब हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है चेरा वॉज स्टेट ऑफ साउथ इंडिया लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ केरला। अब देखिए, केरला आज का जो केरला है और कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा जो है तमिलनाडु का, वहां पे जो है आपको चेराज चेराज का स्टेट देखने को मिलेगा। ये चेराज जो थे, उनकी जो राजधानी थी वांची जो है, कैपिटल ऑफ द स्टेट ऑफ चेरा वॉज वांची। तो जो चेराज की राजधानी थी बच्चों, वो थी वांची। देखिए, अभी जब हम लोगों ने चैप्टर को शुरू किया था, वहां पे टाइटल में ही लिखा हुआ था साउथ इंडिया, चोला, चालुक्य, पल्लवा, संगम पीरियड। उसके बाद मैंने आप लोग वहां पे बोला भी था कि चेरा, चोलास, चालुक्य, पल्लवास, पांड्यास, यहाँ पे बहुत इन सभी लोगों के, सभी राज्यों के बारे में जो है हम स्टडी करेंगे। तो फिलहाल हम किसके बारे में देख रहे हैं, चेरास के बारे में देख रहे हैं। चेरास की राजधानी क्या थी बच्चों, वांची जो है चेरास की राजधानी थी। द कैपिटल ऑफ कदम्ब रूलर वॉज वनवासी। और जो कदम्ब रूलर्स थे, उनकी जो राजधानी थी वो वनवासी थी। कदम डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाई मयूर शर्मन। कदम जो डायनेस्टी थी, जो कदम वंश था, उसकी स्थापना जो है मयूर शर्मन के द्वारा किया गया। कदम स्टेट वॉज एनेक्स्ड बाई पुलकेशिन सेकंड। कदम स्टेट को किसने एनेक्स किया था, किसने कनकर किया था, पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा जो है कदम स्टेट को एनेक्स किया गया। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं, पांड्या किंग की तरफ।
Pandya, king of South India, sent an ambassador to the kingdom of Rome in 226 BC। यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ कि किस रूलर के द्वारा, कह सकते हैं किस डायनेस्टी के रूलर के द्वारा जो है रोम में एक एम्बेसडर भेजा जाता है 26 बीसी में। तो पांड्या किंग के द्वारा बच्चों रोम में एम्बेसडर भेजा जाता है 26 बीसी में। तो पांड्या डायनेस्टी हैड द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ रीन इन द साउथ इंडियन रीजन। जब आप बात करते हैं चोला, चेरा, पांड्या, चालुक्यास की, यहाँ आपको देखने को मिलेगा जो पांड्या डायनेस्टी थी, जो पांड्या वंश थी उनका ड्यूरेशन जो है सबसे लंबा था। ठीक है, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन था साउथ इंडियन रीजन में, ऑलमोस्ट 200 BC टू 1378 1378 AD। देयर कैपिटल वाज मदुरई। पांड्यास की राजधानी क्या थी बच्चों? मदुरई थी। उसके बाद अगला पॉइंट मीनाक्षी टेम्पल से जुड़ा हुआ है, जहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है। मीनाक्षी टेम्पल वॉज ओरिजिनली बिल्ट बाई कुलशेखर पांड्या। ठीक है, मीनाक्षी टेम्पल किसके द्वारा बनवाया गया था? कुलशेखर पांड्या के द्वारा जो है मीनाक्षी टेम्पल को बनवाया गया था। ये कहाँ लोकेटेड है बच्चों मीनाक्षी टेम्पल? मीनाक्षी टेम्पल मदुरई में लोकेटेड है। एंड द लोटस शेप्ड सिटी सराउंड्स इट कम्प्लीटली। ठीक है, प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछा वो सीधा सीधा यही पूछा हुआ है कि मीनाक्षी टेम्पल कहाँ लोकेटेड है? मीनाक्षी टेम्पल मदुरई में लोकेटेड है। उसके बाद एक और प्रश्न पूछा हुआ है कि मीनाक्षी टेम्पल किसके द्वारा बिल्ट करवाया गया था? तो कुलशेखर पांड्या के द्वारा जो है मीनाक्षी टेम्पल को बिल्ट करवाया गया था। जितना भी जिससे जुड़ा हुआ पॉइंट था बच्चों उसको हम लोगों ने देख लिया। अब हम देखेंगे हमारे पास जो है प्रीलिम्स से जुड़े हुए सिर्फ क्वेश्चंस बचे हुए, उन्हें हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा हुआ है बच्चों? which southern India had excellent village administration। तो हम लोगों ने शुरुआत में ही पढ़ा था विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की। अगर हम बात कर रहे थे तो चोलास जो स्पेशल फीचर थी चोला डायनेस्टी की वो थी ऑटोनॉमी ऑफ द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन विच वॉज अ स्पेशलिटी ऑफ द चोलास की स्पेशलिटी ही थी कि ग्रामीण आप कह सकते हैं विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को जो है ऑटोनॉमी प्रदान करना। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन जो पूछ रहा है विच सदर्न इंडिया स्टेट हैड एक्सीलेंट विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे हम चोलास की बात कर रहे हैं। देखिए 5-6 क्वेश्चन जो है इसी पॉइंट से पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 11 भी जो है क्वेश्चन नंबर 10 इन द सेम वे 10 भी जो 10 जो है क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 पे ही आधारित है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कर, डायनेस्टी फेमस फॉर एफिशिएंट रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो यही कहना चाह रहा कहाँ पे जो है गांव में जो है विलेज में जो है एफिशिएंट रूरल एडमिनिस्ट्रेशन था। क्या चोलास, चालुक्यास, राष्ट्रकूटास या फिर पल्लवास? तो क्या यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन देखने की जरूरत है? जस्ट फ्यू सेकंड पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 10 में ही आप लोग को बताया था कि चोला डायनेस्टी जो है वो ऑटोनॉमी ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फेमस है। चोला विलेज एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो बहुत ही सिस्टमेटिक और वेल डेवलप्ड था। इनफैक्ट ऑटोनॉमस एडमिनिस्ट्रेशन जो इम्प्लीमेंट किया गया था, ऑटोनॉमस एडमिनिस्ट्रेशन वाज इम्प्लीमेंटेड इन द विलेज ओनली ड्यूरिंग द चोलास। चोलास के समय में ही केवल और केवल ऑटोनॉमस विलेज एडमिनिस्ट्रेशन जो है इम्प्लीमेंट किया गया था। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही है। चलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बच्चों क्या कह रहा है। लॉट ऑफ डिटेल्स रिगार्डिंग द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द चोलास इज प्रोवाइडेड बाय द इंस्क्रिप्शन। अब देखिए यहाँ पे तो जो क्वेश्चन अभी तक लगातार पूछ रहा था कि विलेज एडमिनिस्ट्रेशन किसके समय में इम्प्लीमेंट हुआ था, तो चोलास की बात हम कर रहे थे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि चोलास के समय में जिस विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्लीमेंट किया गया था उसके बारे में किस इंस्क्रिप्शन से हमें उसका डिटेल मिलता है। तो थंजावुर, उरैयूर, कांचीपुरम या फिर जो है जस्ट वेट उत्तरा रेमुर की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सही आंसर है उत्तरा रेमुर में जो इंस्क्रिप्शन प्राप्त हुआ है उस इंस्क्रिप्शन से जो है हमें विलेज एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द चोलास पता चलता है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं बच्चों, इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। A detailed description of the working system of the executive committee of Gram Sabha
in the Chola village administration has been achieved from the उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन से हमें यहाँ पे पता चलता है चीजें कि चोलास के समय में विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्लीमेंट किया गया था। चलिए मूव करते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ड्यूरिंग द रूल ऑफ चोला किंग्स विच ऑफ द फॉलोइंग वरियम लुक्ड आफ्टर द गार्डन एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम वरियम की बात कर रहे थे, हम लोगों ने बहुत सारी चीजें वरियम के बारे में पढ़ी थी। पन वरियम, अरि वरियम, संवत्सरा वरियम, थुट्टा वरियम। कह रहा इसमें से किस वरियम के द्वारा जो चोलास के समय में गार्डन एडमिनिस्ट्रेशन को देखा जा रहा था। तो यहाँ पे हम बच्चों बात करें थुट्टा वरियम की। A working committee which supervised the activities of Chola era villages was known as Variam। ठीक है, थोट्टा वरियम जो है हॉर्टिकल्चर बोर्ड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। थोट्टा वरियम जो हॉर्टिकल्चर बोर्ड को देख रहा था। वाइल संवत्सरा वरियम वॉज एनुअल कमिटी। एरी वरियम की हम बात करते हैं, वॉज इन चार्ज ऑफ टैंक्स एंड लेक्स एंड वाटर सप्लाई। वाइल वहीं हम पन वरियम की बात करें, वो रिलेटेड था गोल्ड फाइनेंस कमिटी से। तो इसके बारे में लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। ब्रॉन्ज आइकन्स ऑफ नटराज कास्ट इन द चोला पीरियड इनवेरिएबली शो द डिटी विद। तो देखिए हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था कि नटराज यानी कि लॉर्ड शिवा की जो है लॉर्ड शिवा की जो नटराज की मूर्ति आपको देखने को मिल रही थी चोला पीरियड में, तो वहां पे जो फोर हैंड्स वहां आपको देखने को मिला था, हम लोगों ने पढ़ा भी था बच्चों। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? सी। चोला आर्टिस्ट सतपति वर अकम्प्लिश्ड इन कार्विंग आर्ट। दे फ्रेम्ड, ये शतपति आर्टिस्ट की जो हम बात कर रहे हैं, दे फ्रेम न्यूमरस पोर्ट्रेट्स ऑफ स्टोन्स एंड मेटल्स। ये सभी पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े थे। और मोस्ट एलिगेंट जो आइडल था लॉर्ड शिवा का, वो नटराज की मूर्ति बनाई गई थी, जहाँ पे जो है फोर हैंड दिखाया गया था। दे आर इंक्लूडेड इन द बेस्ट स्कल्पचर्स ऑफ द वर्ल्ड। दीज आइडल्स आर फोर 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 हैंड्स थे यहाँ पे। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द वर्ड्स। देखिए ये जो पॉइंट लिखा हुआ है इसी को क्वेश्चन यही यूपीएससी के 1993 में पूछा गया है। इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जो है यूपीएससी के 1995 में पूछा गया था। क्वेश्चन हमारे सामने, विच वन द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट आइकोनोग्राफिकल क्रिएशन मेड बाय सतपतीज ऑफ द साउथ इंडिया। साउथ इंडिया सतपति का मतलब जो चोला आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द चोला पीरियड। तो यहाँ पे लॉर्ड शिवा भी लिख सकता था, यहाँ पे नटराज दिया है तो आप नटराज सीधा सीधा आंसर मार्क करेंगे। बी वाला आंसर हमारा सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ देखिए क्या लिखा हुआ है। मोस्ट फेमस स्कल्पचर ऑफ चोलास एज वर। देखिए क्या कह रहा है, चोलास के समय की जो मोस्ट फेमस स्कल्पचर है वो कौन से? क्या स्टोन स्कल्पचर है, मार्बल स्कल्पचर है, विष्णु स्कल्पचर है, या फिर ब्रॉन्ज स्कल्पचर जो नटराज शिवा की है वो है? तो आप सभी लोगों को पता है क्वेश्चन नंबर 15-16 में लगातार हम पढ़ते हैं जो ब्रॉन्ज स्कल्पचर है नटराज शिवा की, ये जो है स्कल्पचर आप कह सकते हैं मोस्ट फेमस स्कल्पचर है चोलास के समय की। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी जो है क्वेश्चन नंबर 16 पे ही आधारित है। द फेमस ब्रॉन्ज इमेज ऑफ नटराज इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ चोला आर्ट। नटराज भगवान शिव का जो है यहाँ पे फोर हैंड दिखाया गया है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। दक्षिणा मूर्ति जो आइडल है भगवान शिव की, डिपिक्स हिम इन विच फॉर्म। तो यहाँ पे भगवान शिव का जो दक्षिणा मूर्ति जो आइडल है उस वहां पे भगवान शिव को एक टीचर के रूप में दिखाया गया है, ज्ञान देते हुए दिखाया गया है, गुरु के रूप में दिखाया गया है। तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही है, टीचर। दक्षिणा मूर्ति आइडल ऑफ लॉर्ड शिवा डिपिक्स हिम एज अ मेंटर, गुरु और टीचर। शिवा इज कंसिडर्ड इन दिस फॉर्म इज एज प्रोवाइडिंग नॉलेज टू हिज डिवोटीज। तो यहाँ क्या दिखाया जा रहा है कि भगवान शिव जो है अपने डिवोटीज को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। दक्षिणामूर्ति आइडल इज इंस्टॉल फेसिंग साउथ डायरेक्शन। दक्षिणामूर्ति आइडल को जो इंस्टॉल किया गया है फेसिंग साउथ डायरेक्शन। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव करते हैं।
इन whose tenure 72 ट्रेडर्स वर सेंट टू चाइना। तो क्या कह रहा, किसके पीरियड में जो है 72 ट्रेडर्स को चाइना भेजा गया था 72 ट्रेडर्स को चाइना भेजा गया था। कुलोत्तुंग प्रथम, राजेंद्र फर्स्ट, राजा फर्स्ट या फिर राजाधिराज फर्स्ट। यहाँ पे हम कुलोत्तुंग फर्स्ट की बात कर रहे हैं। जो चोला सेंट गुडविल मिशन ऑफ 72 ट्रेडर्स टू चाइना इन द reign ऑफ चोला किंग कुलोत्तुंग फर्स्ट इन 1077 में जो है चोला किंग कुलोत्तुंग फर्स्ट के द्वारा 72 ट्रेडर्स को जो है चाइना भेजा जाता है ऑन द गुडविल मिशन। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या लिखा हुआ है। Which of the following साउथ इंडियन स्टेट वॉज फेमस फॉर इट्स नवल पावर। देखिए क्या कह रहा है कि साउथ इंडियन स्टेट का जो है ये जो है अपने नवल पावर के लिए फेमस था। क्या चोलास या फिर चेरास या फिर पल्लवा या फिर राजपूता। देख सकते हैं आप यूपी पीसीएस प्री 2004, राजस्थान पीसीएस प्री 1993, यूपी पीसीएस प्री 1992 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए चोलास की अगर हम बात करते हैं, चोला किंग्स मेंटेन मासिव कॉन्सेंट्रेटेड ट्रूप्स विद अ प्रोफेशनल नवल पावर विंग। चोला ने भी प्लेड अ वाइटल रोल इन दैट। ये हम पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था कि चोला के एम्पायर के एक्सपेंशन में जो है चोला नवल के द्वारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया था, इंक्लूडिंग द conquest of Ceylon, Sri Lanka islands, naval raids on Sri Vijay, Sinhal and the Maldives। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्या कह रहा है। देखिए जो भी डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, अब मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे सही आंसर ए होना चाहिए, बट क्योंकि डिस्प्यूटेड इसका आंसर दिया नहीं गया है डिस्प्यूटेड क्वेश्चन, तो इसलिए इसको हम अभी स्किप कर रहे हैं। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 22 भी जो है बच्चों यहाँ पे आप कह सकते हैं कि डिस्प्यूटेड ही दिखाया जा रहा है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ मूव करते हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने मैं रीड कर देती हूँ, अगर आप लोग चैट बॉक्स में इसका रिस्पांस कीजिएगा। विच एमंग फॉलोइंग डायनेस्टीज किंग डिक्लेयर देयर सक्सेसर ऑन हिज टेन्योर। देखिए इसके बारे में भी हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था। चोलास के द्वारा जो है अपने पीरियड में जो चोला एम्प्रेस थे उनको अपने ड्यूरेशन में ही वो युवराज को इलेक्ट कर दे रहे थे ताकि आने वाले समय में वो राजा बन सके। बट इन अदर एम्प्रेस ऑल्सो इंफॉर्मेशन इज गिवन टू गिव द पोस्ट ऑफ द क्राउन प्रिंस टू अ प्रिंस। तो देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम बात करें चोलास के समय, चोलास का तो हम लोगों ने पढ़ा भी था, बट जो अदर पॉइंट लिखा हुआ अदर नेम्स लिखे हुए चालुक्य, कदम, कालचुरी, तो इनके द्वारा भी जो है इस प्रकार का इन्फॉर्मेशन मिल रहा। तो अब हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि चालुक्य चोलास के द्वारा ही केवल इस चीज को डिक्लेयर किया जा रहा था। ठीक है, तो ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, मे बी जो है कमीशन के द्वारा इसको रिमूव कर दिया गया होगा क्वेश्चन पेपर से मार्किंग के टाइम में, या फिर जो है सबको बोनस मार्किंग दी गई होगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है बच्चों। हु एमंग द फॉलोइंग चोला रूलर्स कन्वर्टेड बे ऑफ बंगाल इनटू द चोला लेक। तो किस चोला रूलर के द्वारा जो है बे ऑफ बंगाल को चोला लेक में कन्वर्ट कर दिया गया, इसके बारे में भी हम लोगों ने लास्ट सेशन में पढ़ा था बच्चों कि राजेंद्र फर्स्ट के द्वारा जो है बे ऑफ बंगाल को चोला लेक में कन्वर्ट कर दिया गया। राजेंद्र चोला फर्स्ट वाज अ चोला एम्परर हु इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स एंड मिलिट्री जनरल्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो राजेंद्र फर्स्ट के द्वारा जो है बे ऑफ बंगाल को चोला लेक में कन्वर्ट कर दिया गया। इसके बारे में हम लोगों ने पहले सभी पॉइंट्स को डिस्कस किया हुआ है, तो बार बार एक ही पॉइंट को हम रिपीट नहीं करेंगे। एक पॉइंट देख लेते हैं। राजेंद्र फर्स्ट फाउंडेड अ न्यू कैपिटल कॉल्ड गंगई कोंडा चोलापुरम आफ्टर हिम। तो राजेंद्र प्रथम के द्वारा जो है गंगई कोंडा चोलापुरम को जो है अपनी राजधानी बनाई गई। चोला नेवी वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द एरिया एंड दे कन्वर्टेड द बे ऑफ बंगाल इनटू चोला लेक। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार हम देख लेते हैं कि कितने प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं संगम पीरियड से। टोटल बच्चों 82 क्वेश्चंस हैं और हम लोगों ने जो है 23 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यही गंगई कोंडा चोलापुरम जो पॉइंट पढ़ा था उससे जुड़ा हुआ है। पूछ रहा है कि किसने जो है गंगई हु वाज द फाउंडर ऑफ द गंगई कोंडा चोलापुरम। तो राजेंद्र फर्स्ट, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि राजेंद्र फर्स्ट के द्वारा जो है गंगई कोंडा चोलापुरम को जो है अपनी राजधानी बनाई गई। तो राजेंद्र फर्स्ट के द्वारा जो है गंगई कोंडा चोलापुरम को अपनी राजधानी बनाई गई। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं क्या लिखा हुआ। हु अमंग द फॉलोइंग चोला रूलर्स इज क्रेडिटेड टू हैव बिल्ट अ ह्यूज आर्टिफिशियल लेक नोन एज चोला गंगम। तो किस चोला रूलर के द्वारा जो है चोला गंगम नाम से एक आर्टिफिशियल लेक बनाया गया। यहाँ पे हम अगर ऑप्शन की बात करते राजेंद्र फर्स्ट या फिर राजेंद्र, या फिर लिखा हुआ है यहाँ पे आपके सामने राजा धीराज, चौथा ऑप्शन है आपके सामने राजा राजा फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप बात करते हैं किसके द्वारा जो है आर्टिफिशियल चोला गंगम बनाया गया, तो सही आंसर है हमारा यहाँ पे बच्चों राजेंद्र के द्वारा। राजेंद्र के द्वारा जो है ह्यूज आर्टिफिशियल लेक बनाया गया जिसे आप चोला गंगम भी कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। Arrange the following temples in chronological order and select the correct answer from the quotes given below। तो देखिए क्या कह रहा है, जो भी बृहदेश्वर टेम्पल दिया हुआ है, गंगई कोंडा चोलापुरम लिखा हुआ है, देन शोर टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम लिखा हुआ है, उसके बाद शब्द पगोड़ा लिखा हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि कह रहा कि इनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में टेम्पल्स को जो है आप अरेंज कीजिए। तो जब आप शब्द पगोड़ा की बात करते हैं तो 640 से लेकर के 674 AD इसका ड्यूरेशन इज सॉरी 640, जस्ट वेट, सिक्स 674 AD। देन जब आप शोर टेम्पल महाबलीपुरम की बात करते हैं, शोर टेम्पल महाबलीपुरम, इसकी जब आप बात करते हैं तो 674 से लेकर के 800 AD। जब बृहदेश्वर टेम्पल की बात करते तो बृहदेश्वर टेम्पल जो राजा राजा फर्स्ट के समय में बना, उसके बाद गंगाई कोंडा चोलापुरम की आप बात करते हैं तो गंगाई कोंडा चोलापुरम टेम्पल जो है राजेंद्र फर्स्ट के समय में बना था। तो अगर आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे बच्चों तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही आंसर है। फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए जैसे जैसे आप आर्ट एंड आर्किटेक्चर की आप बात करें, देखिए यहाँ पे जो है बेसिकली आर्किटेक्चर इन द एंशिएंट इंडिया की हम बात करें, वहां से ज्यादातर ये क्वेश्चन पूरा वहीं से पूछा गया है। बृहदेश्वर टेम्पल, गंगई कोंडा चोलापुरम, शोर टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम, शत पगोड़ा। तो जब हम लोग आर्किटेक्चर इन द एंशिएंट इंडिया के बारे में टॉपिक पढ़ा था, वहाँ के इन सभी टेम्पल्स के बारे में डिस्कस किया था, और वहाँ ये भी पढ़ा था कि किसके ड्यूरेशन में इन टेम्पल्स का निर्माण करवाया गया और कब जो है इनका निर्माण हुआ है। ध्यान रखिएगा, जो भी लेक्चर्स आप लोग को प्रोवाइड किए जा रहे सभी लेक्चर्स को थोड़ा ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज हर लेक्चर जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। अब क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ हम मूव करते हैं। विच चोला किंग स्टार्टेड नवल आर्मी। तो किस चोला किंग के द्वारा जो है नवल आर्मी को शुरू किया गया। तो राजा राजा फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं बच्चों। गोल्डन एरा जो चोला एम्पायर का है स्टार्टेड विद एसेशन ऑफ द राजा राजा फर्स्ट, ठीक है, टू द थ्रोन। जब ये राजा राजा फर्स्ट जो है गद्दी पे बैठते हैं तब जो है चोला एम्पायर का गोल्डन एरा शुरू होता है। राजा राजा फर्स्ट वॉज द फर्स्ट चोला किंग हु क्रिएटेड द नवल आर्मी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा। नेम द चोला किंग हु कनकर्ड द नदन पार्ट ऑफ द श्रीलंका। किस चोला किंग के द्वारा जो है नदन पार्ट ऑफ श्रीलंका को कनकर किया गया। राजा राजा फर्स्ट के द्वारा, राजेंद्र फर्स्ट के द्वारा, परांतक फर्स्ट के द्वारा, या फिर जो है आदित्य फर्स्ट के द्वारा। तो राजा राजा फर्स्ट के द्वारा जो है नदन पार्ट ऑफ श्रीलंका को जो है कनकर किया गया। इसी श्रीलंका को आप सिलोन के नाम से भी जान रहे हैं। राजा राजा फर्स्ट इनग्रेड श्रीलंका एंड डिस्ट्रॉयड अनुराधापुर, ठीक है। राजा राजा फर्स्ट का कैप्चर्ड ओनली द नदन पार्ट ऑफ श्रीलंका। राजा राजा फर्स्ट के द्वारा जो है नदन पार्ट ऑफ श्रीलंका को कैप्चर किया गया था, वाइल जो सदर्न पार्ट था श्रीलंका का बच्चों, जो श्रीलंका का सदर्न पार्ट था वो जो है इंडिपेंडेंट था। ये राजा राजा फर्स्ट के जो पुत्र होते हैं राजेंद्र फर्स्ट ने जो है सदर्न आइलैंड को कैप्चर कर लिया, हेंस होल ऑफ द श्रीलंका सिलोन अनडिफिटेड महेंद्र 5, ठीक है। तो जहां हम लोगों ने देखा राजा राजा फर्स्ट के द्वारा जो है नदन पार्ट ऑफ श्रीलंका को कैप्चर किया गया, वहीं राजा राजा फर्स्ट के जो बेटे होते हैं राजेंद्र फर्स्ट, उनके द्वारा जो सदर्न आइलैंड को भी कैप्चर कर लिया गया। तब आपको देखने को मिलेगा कि पूरा का पूरा श्रीलंका जो है कैप्चर कर लिया गया, कनकर कर लिया गया।
चलिए मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। यहाँ पे जितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया है उसी से रिलेटेड जो है एक क्वेश्चन नंबर 29 जो है वहाँ पूछा हुआ है कि किसके द्वारा जो है सिलोन को कनकर किया गया। सिलोन सिलोन पूछ लिया यहाँ पे। तो चलिए फटाफट मुझे पहले बताइए कि सिलोन शब्द का मतलब क्या, कौन से नेशन की हम बात करें सिलोन से। सिलोन, वेरी गुड। जिन भी बच्चों ने श्रीलंका लिखा है उनका आंसर सही है। अब क्वेश्चन है यहाँ पे कि विच ऑन द चोला किंग्स कनकर्ड सिलोन। तो हम राजेंद्र फर्स्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि राजा राजा फर्स्ट के द्वारा जो नदन पार्ट ऑफ श्रीलंका को कैप्चर किया गया था, उसके बाद जो सदर्न आइलैंड था उस सदर्न आइलैंड को राजेंद्र फर्स्ट के द्वारा कनकर किया गया। यही राजेंद्र फर्स्ट जो है राजा राजा फर्स्ट के जो है बेटे हैं। इसलिए हमारा सही आंसर होगा बच्चों कि राजेंद्र फर्स्ट के द्वारा जो है सिलोन को कनकर किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या लिखा हुआ है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज एसेशन एंड अदर इज रीजन। ठीक, तो एसेशन देखिए क्या कह रहा है कि वी हैव मच मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट चोलास देन देयर प्रेडिसेसर्स। तो क्या कह रहा है कि हमारे पास चोलास के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन है देन देयर प्रेडिसेसर। उसके बाद लिखा हुआ चोला रूलर्स, Chola rulers adopted the practice of having inscriptions written on the wall of temples giving a historical narrative of their victories। तो बच्चों एसेशन और रीजन दोनों के दोनों सही है। ठीक है, ए और आर बोथ आर करेक्ट। Both A and R are true and R is the correct explanation of the assertion। ए, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31। लेट्स वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। Who was a Chola monarch who gave complete freedom to Sri Lanka and got his daughter married to the Sinhal प्रिंस। तो देखिए क्या कह रहा है, वो कौन सा चोला मोनार्क है जिसने जो है कंप्लीट फ्रीडम दे दी श्रीलंका को और अपनी पुत्री का विवाह जो है मैरिड टू द सिन्हेल प्रिंस। तो विजय बहु की बात करेंगे। विजय बहु द सिलोन किंग प्रोक्लेम्ड इंडिपेंडेंट सिन्हल आइलैंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोलुतुंग फर्स्ट। तो देख सकते हैं कोलुतुंग फर्स्ट के समय में जो है श्रीलंका फ्री हो गया था, श्रीलंका इंडिपेंडेंट हो गया था। बट कोलुतुंग डिड नॉट शो एनी इनसिविलिटी एंड मैरिड हिज डॉटर विद सिन्हल प्रिंस विरु पेरुमल। तो ठीक है, यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या है, कोलुतुंग फर्स्ट। और इसके बारे में भी हम लोगों ने जिस्ट में डिस्कस किया था बच्चों। चलिए मूव करते हैं, थोड़े से दो चार क्वेश्चन को और डिस्कस करेंगे। रिमेनिंग पॉइंट्स को जो क्वेश्चंस को हम अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे। देखिए क्वेश्चन हमारे सामने क्या लिखा हुआ। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स टर्म डिस्क्रिप्शन। इरिपत्ती लिखा हुआ है। इरिपत्ती का मतलब क्या, land revenue from which was set apart from the maintenance of the village tank। क्या ये पॉइंट सही लिखा हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज और आर करेक्ट। जो इरिपत्ती के बारे में लिखा हुआ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम विच was set apart from the maintenance of village tank, ये पॉइंट हमारा सही है। उसके बाद जब हम बात करेंगे तन्यूर्स की, तो तन्यूर्स क्या लिखा हुआ, विलेज डोनेटेड टू अ सिंगल ब्राह्मण और ग्रुप ऑफ ब्राह्मण्स। तो तन्यूर्स की अगर आप बात करें, तन्यूर्स का मतलब था वेरी लार्ज विलेज वुड बी एडमिनिस्टर्ड एज अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड तन्यूर्स। बहुत बड़ा विलेज जो है जिसको एक सिंगल यूनिट के रूप में एडमिनिस्टर किया जा रहा है उसे जो हम तन्यूर कहते हैं। यानी कि जो तन्यूर का एक्सप्लेनेशन लिखा वो गलत है। घटिकास की अगर बात करते हैं, कॉलेजेस जनरली अटैच टू टेम्पल। जो कॉलेजेस जो टेम्पल से जुड़े हुए उन्हें क्या घटिका कहा जा रहा था। तो हाँ बच्चों, कॉलेजेस जनरली अटैच टू टेम्पल्स उसी को घटिका कहा जा रहा था। यानी कि पहला और तीसरा जो सही है, देख सकते हैं हम डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। एक और क्वेश्चन हम कंप्लीट करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है हमारे सामने। विच वन द फॉलोइंग ट्रेड सेंटर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया वाज ऑन द ट्रेड रूट कनेक्टिंग
कल्याण विधवेंगी। देखिए क्या कह रहा है कि कल्याण विधवेंगी को, इस रूट को जो है कह रहा कि कौन सा वो ट्रेड सेंटर है प्राचीन भारत में, वॉज ऑन द ट्रेड रूट कनेक्टिंग कल्याण और वेंगी। यहाँ पे हम तगारा की बात कर रहे हैं। तगारा वॉज अ सिग्निफिकेंट ट्रेड सेंटर विच वॉज लोकेटेड बिटवीन कल्याण एंड वेंगी। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। हु वॉज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ चालुक्य डायनेस्टी? विक्रमादित्य, मंगलेश या फिर पुलकेशिन सेकंड या फिर पुलकेशिन फर्स्ट? इसमें से कौन सा जो है चालुक्य डायनेस्टी का ग्रेटेस्ट किंग है? तो यहाँ पे हम बात करें पुलकेशिन सेकंड की। पुलकेशिन सेकंड वॉज द मोस्ट केपेबल एंड पावरफुल रूलर ऑफ चालुक्यास। ठीक, पुलकेशिन सेकंड जो है मोस्ट केपेबल एंड पावरफुल रूलर है चालुक्यास का, हु रूल्ड ओवर 610 to 640 to 80। होल इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स द सागा ऑफ अचीवमेंट। चलिए बच्चों, आज के सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। रिमेनिंग पॉइंट्स को, जो रिमेनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उन्हें हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर कमिंग एग्जाम, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल।